औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड प्राइमरी की इंग्लिश। क्लास थर्ड और सब्जेक्ट जो हमारा है वो इंग्लिश है, और जो हमारा टॉपिक है वो होम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी एनिमल के जानवरों के और परिंदों के घर, उनके बारे में हमें पढ़ना है। कौन सा जानवर कहाँ रहता है और कौन सा बर्ड जो है वो कहाँ रहता है। काऊ जो है वो कहाँ रहती है? शेड में रहती है। आपको पता है बच्चों, जो हमारी गाय है वो कहाँ रहती है? शेड में। उसके लिए हम शेड बनाते हैं। तो स्पैरो जो है एक चिड़िया की किस्म है। ये कहाँ रहती है? ये नेस्ट में रहती है, घोंसले में रहती है। इस तरह रैबिट कहाँ रहता है? ब्रो, ये एक बल होता है उसमें रहता है। रैट चूहा जो है ये कहाँ रहता है? तो होल में, एक सुराख में रहती, ये नहीं, सुराख में रहता है चूहा। फिश कहाँ रहता है? फिश रहती है पानी में। फिश मछली जो है ये कहाँ रहती है? पानी में रहती है। समझ आ गई आपको? और लायन जो है, शेर जो है ये कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। समझ आ गई आपको? ये तो मैंने 5-6 जानवरों का और बर्ड्स का बनाया है। तो आपको पता है बच्चों, दुनिया में कितने जानवर हैं और कितने बर्ड्स हैं। समझ आ गई आपको? कितने कीड़े मकोड़े, कितने जानवर, कितने परिंदे, तो हर एक जो है अलग अलग जगहों पे रहते हैं। मिसाल के तौर पर काऊ जो है आपकी, वो शेड में रहती है। ठीक है। अब बच्चे बोलते होंगे, मैं अगर बच्चों को कहूँगा बताओ बच्चों काऊ कहाँ रहती है, छोटे बच्चे जो हैं तो वो क्या बोलेंगे? वो उनका माइंड यही कहेगा गाय जो है वो जंगल में रहती है, या बोलेंगे गाय जो है ज़मीनों में रहती है। ठीक है। तो वो जंगल में क्यों जाती है? वो घास खाने को जाती है। ज़मीनों में क्यों जाती है? वो घास खाने को जाती है। असली उसकी रहने की जगह जो है वो शेड है, वो शेड ही में रहती है। इस तरह से आप, जो चिड़िया है स्पैरो, ये कहाँ रहती है? नेस्ट में रहती है। ठीक है। दिन को यहाँ वहाँ तो जाएगी, तो असली जो जगह इसकी है, जहाँ इसका घर है, वो नेस्ट है, घोंसला है। इस तरह रैबिट जो है वो बल में रहता है। ठीक है। इस तरह रैट जो है वो होल में रहती है। अब यहाँ पे एक बात है बच्चों, मैं अगर आपको बोलूं कि अगर हम काऊ को उठा के फिश की जगह छोड़ दें और फिश को उठा के काऊ की जगह छोड़ दें, मिसाल के तौर मछली को हम शेड में रखते हैं और काऊ जो है, गाय जो है, उसको हम वाटर में रखते हैं, तो क्या बच्चों ये बच जाएंगी? काऊ अगर मछली की जगह आई तो बच सकती है, या मछली जो है वो काऊ की जगह चली गई तो बच सकती है? नहीं बच सकती। अगर काऊ को उठा के हम मछली की जगह वाटर में लाएंगे तो गाय जो है वहां डूब के मर सकती है, और मर जाएगी वो। और फिश जो है, मछली जो है, इसको उठा के हम गाय की जगह शेड में रखेंगे तो मछली जो है ये पानी के बगैर मर जाएगी, क्योंकि इसका घर जो है पानी में है और काऊ का जो घर है वो शेड में है। तो इस तरह मैंने आपको 2 की एग्जांपल दी, तो बाकी को भी ऐसे ऐसे घर अलग अलग है। मिसाल के तौर लायन जो है ये जंगल में रहता है। शेर जो है, इसीलिए कहा गया है कि शेर जंगल का बादशाह है। अब अगर जो लायन है, इसके घर में अगर हमारी गाय चली जाए, शेर के घर में जंगल में चली जाए, ठीक है, तो अगर शेर की नज़र इसके ऊपर पड़ जाए, गाय के ऊपर, तो बच्चों बताओ, जो शेर है वो गाय को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, वो उसको वहां ही मारेगा। क्यों? कि वो घर जो है वो शेर का है। अब उसने एक गाय को भी देख लिया अपने घर के पास, तो वो इस गाय को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि शेर जो है ना, तमाम जानवरों से क्या होता है? मशहूर होता है, ये बहादुर होता है ये। ठीक है। तो अब मैंने आपको नीचे कुछ पॉइंट्स क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, ये आपने करना है। समझ आ गई आपको? तो राइट द ह्यूमस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो नीचे आपको दिया हुआ है जानवरों के नाम या बर्ड्स के नाम, तो इनका आपने क्या करना है? होम बताना है कि कौन कहाँ रहता है। लाइन बच्चों कहाँ रहता है? ये मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया हुआ है, ये आपने लिखना है देश में। क्राउ, कौवा जो है ये कहाँ रहता है? आपने लिखना है देश में। फिश जो है, मछली जो है बच्चों कहाँ रहती है? ये आपने लिखना है इधर। और काऊ जो है कहाँ रहती है? ये आपने लिखना है इधर। तो इसमें से कुछ ऐसे एनिमल हैं जो मैंने ऊपर आपको बताए हुए हैं, तो ये आपने वहाँ से करना है, और पूरा ध्यान के साथ आपने ये करना है। तो बच्चों अब आप बोलोगे ना इतना ही लिखा है, 2 4 6 जानवरों के नाम या 1-2 बर्ड्स के नाम नहीं। आपको पता है जो हमारी दुनिया है, इसमें मुख्तलफ किस्म के, बहुत सारी किस्मों के जानवर होते हैं, बहुत सारी किस्मों के परिंदे होते हैं। ठीक है। तो
बहुत सारी किस्मों के परिंदे होते हैं इसमें। जैसे आपके पास पैरोट आता है, जैसे आपके पास क्राउ आता है, जैसे आपके पास ये आता है स्पैरो आता है, जैसे मुख्तलिफ किस्म के बर्ड जो आपके पास हैं। तो इसी तरह आपके पास जो है जो एनिमल्स हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आपके पास घोड़ा आ गया, हॉर्स, जैसे आपके पास बियर है, रिच, जैसे आपके पास लाइन, जैसे आपके पास यानी कैट है, जैसे आपके पास डॉग है। ठीक है, तो हर एक जानवर की जो है वो अलग अलग जगह है। कोई भी जानवर दूसरे जानवर की जगह नहीं जा सकता, वहां नहीं रह सकता। जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, समझ आ गई आपको। अगर बिल्ली जो है कैट, वो अगर डॉग के घर में चली जाएगी, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर डॉग और कैट, ये आपने खुद करना है। तो आप बताओ डॉग जो है वो कैट को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हर एक एनिमल का, हर एक बर्ड का अलग अलग घर होता है बच्चों। तो मैंने आपको 6 दिए। लाइन का बताना है आपको, क्राउ का बताना है, फिश का बताना है और काऊ का बताना है बच्चों आपने। और आपने मैंने कितना दिए? 1 2 3 4 मैंने दिया आपको, तो आपने 6 और करना है, कुल 10 बनाना है इसका। ठीक है, ये तो 4 तो मैंने दिया आपको, ये आपने करना ही ऑलरेडी, और 6 जो है आपने खुद करना है वहां से। ठीक है, तो फिर मुझे आपका ये डाल देना मेरे नंबर पर, मैं इसको चेक करूंगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी वसलाम।